सही है, अभी भी है। अभी जैसे यहाँ पे दादाजी लड़ाई चल रहा है कि जो अमीन आए थे, 6 अमीन आए हुए थे और इनमें वो लेगा, ये हम लोगों को क्या दिक्कत? सही बताने में क्या दिक्कत है? सरकारी अमीन क्यों नहीं? इस साइड में मुस्तकिल काम करके कुआं से जो लाने के बाद और वहाँ से जो निर्णय आया है, तो हम देखे हैं कि 14-15 फीट जो दूरी है तो वो पुरवाड़ी साइड में गया है बाउंड्री से। मौजूदगी मधुबनी जिला के मिथिलांचल के बासोपट्टी प्रखंड में है और आज एक नई मामला मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिस मामले को आए दिन लोग सुनते हैं, आए दिन उस घटने के शिकार होते हैं। मामला है जमीन विभाग से जुड़ा हुआ, जिसे कई शहरों में, कई राज्यों में पटवारी कहा जाता है, कहीं पे अमीन कहा जाता है, कहीं पे भूमाका सर्वेयर कहा जाता है और इसी को लेके हर जगह विवाद कहीं ना कहीं फंसता है। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं फेंट पंचायत के इस गांव में, फेंट गांव में, जहाँ पे मिडिल स्कूल के सामने ये घटना घट रही है। ये ज़मीन है और ये यहाँ से ज़मीन, ये जो प्लॉट है यहाँ पे ज़मीन है और ये दो भाइयों का प्लॉट था, नूनू झा और उनके भाई का, और दोनों भाइयों ने आपसी समझौते के अनुसार से एक भाई ने किसी और पार्टी को, शंकर मंडल जी को ज़मीन दिया और एक दूसरा पार्टी और किसी पार्टी से ज़मीन लिया हुआ है। यहाँ पे मामला ये है कि ये जो 25 साल पहले ज़मीन खरीदा गया और 2019 से इस पे मामला गरमाया, जब ज़मीन के मालिक जो ज़मीन खरीदे पहले पार्टी थे, जिन्होंने ज़मीन पे अपना मालिकाना हक जताया, जब वो ज़मीन के लिए अपना चकबंदी करने आए, ज़मीन को घेराबंदी करने आए, वहाँ से विवाद का मामला शुरू हुआ और इस विवाद के मामला जब शुरू हुआ तो शंकर मंडल जी ने अपना आवेदन, अपने पूरे ज़मीन का दस्तावेज अनुमंडलीय पदाधिकारी सीओ साहब के यहाँ सौंपा। उस पर जाँच हुई, जाँच होने के उपरांत में जो उसका फैसला आया वो शंकर मंडल जी के पक्ष में आया। उसके बावजूद मामला इतना तूल पकड़ा कि आपसी विवाद झंझट में बदल गया और यह मामला कोर्ट पहुँच गया। कोर्ट पहुंचने के बाद फिर वहां से एक निर्णय आया और फिर जो मामला जो है कोर्ट के पक्ष से शंकर मंडल जी के पक्ष में आया कि आपका ज़मीन, जो आपने ज़मीन खरीदा है वो आपके ज़मीन पर मालिकाना हक बनता है, आप अपने ज़मीन को घेर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला एक और फंस गया। दूसरी तरफ जो है रामलोचन मंडल जी हैं, वो बता रहे हैं कि मैं ये मानने को तैयार हूँ कि अमीन साहब ने जो हमें ज़मीन नाप के दिया है वो ज़मीन मेरी ठीक है और इनका ज़मीन जो मेरे ज़मीन की ओर खिसक रहा है ये भी मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन मैं उस पदाधिकारी से निवेदन करता हूं कि अगर मेरा ज़मीन कम रहा है तो उस ज़मीन को भी पूरा करने का अधिकार सिर्फ पदाधिकारी को है। और आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1-2 नहीं बल्कि 6 अमीन साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। अमीन जो ज़मीन नापते हैं और जो पार्टियों को संतुष्ट करते हैं वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनमें से 6 के 6 अमीन आज हैं। और यहाँ से इस जहाँ पे अभी हम प्लॉट पे खड़े हुए हैं, यहाँ से 600 मीटर की दूरी पे एक बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ पे भी गए हुए थे। वहाँ से भी जो ठोकर मिलाने का काम होता है, जहाँ से सीमा मिलाने का काम किया जाता है, हर गांव में एक होता है जो सरकारी जगह होता है, जो पुरातत्विक जगह होता है, वहाँ से सीमा मिलाने का काम किया जाता है। आइए जानते हैं उन अमीनों से कि उन्होंने क्या निर्णय निकाला है और इन निर्णय का क्या समाधान जल्दी हो जाएगा या ये फिर समाधान होगा ही नहीं, निरंतर यूं ही लड़ाई चलती चली जाए। साहब हैं जो 2 अमीन मौजूद हैं, बाकी 6 अमीन में से सभी इधर उधर चले गए हैं। वरन कहा जाए तो यहाँ आने को कतरा रहे हैं। कैमरे पे फेस करने से डर लगता है, क्योंकि अमीन जो होता है बहुत कम अमीन होता है जो सुलझा हुआ काम करता है। ज़्यादातर अमीन लड़ाई लगाने का ही काम करते हैं और आज इसी लड़ाई का नतीजा है कि कोई 1 कड़ी ज़्यादा, कोई 2 कड़ी ज़्यादा। लेकिन यहाँ 1 कड़ी 2 कड़ी की बात नहीं है, यहाँ 25-25 फीट की ज़्यादा ज़मीन की बात है, जिसके कारण ये भूमि विवाद का मामला उत्पन्न हुआ है। आज यहाँ जो 6 अमीन उपस्थित हुए थे उनमें से एक बुजुर्ग हैं, सीनियर अमीन साहब हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि इस नापी में क्या निर्णय निकल के आया है। दादाजी स्वागत है आपका। हम लोग जो नापी किए हैं था वो अमीन ना, जी दादाजी। उस अमीन से 5-6 जड़ी पूरा जाके सर्वे का कुआं है जी। हम लोग निर्णय लिए हैं कि कुआं पर से कम इसारी का देख ले जो क्या कर जी। उस कुआं पर से लाने पर वो 25 या 30 फीट की ज़मीन की दूरी और स्कूल का 4 दीवारी एकदम सही पकड़ लिया है। अब इसमें दूसरे पक्ष का अमीन ने कहा है जरा हम पूर्व पश्चिम से चेक करेंगे। जब पश्चिम की ओर गया तो देखा नक्शा के मुताबिक एक भी प्लॉट अस्थायी नहीं है। वहाँ से चुपचाप वो चले आए, फिर दूसरे रोज का डेट। आज दिन भर में बस इतना ही काम हुआ कि आप लोगों ने जो नक्शा मिलानी किया और नक्शा मिलाने के बाद जमीन का चकबंदी किया और चकबंदी करने के बाद आपने फाइनल डिसीजन अभी ये निकला है कि कल ये मामला पड़ेगा। फाइनल भी कर लिए, लेकिन फिर उसमें जिस पार्टी के नुकसान पहुंच रहा है, यानी उनमें वो जमीन निकल रहा है, उस पार्टी का अमीन संतुष्टि के लिए
फिर वो कहें तो हम कल इनको फिर जरा चेक करें। वो अमीन अभी है कहाँ? अभी वो आपके पास अमीन है? तो अपने घर पर गया है और वो क्या बोले नहीं बोले पार्टी जाने और पार्टी का काम। जमीन लगा वो लगा, ये हम लोगों को क्या दिक्कत? सही बताने में क्या दिक्कत? सरकारी जमीन क्यों नहीं? वो तो देखता जो गलत है कि सही है, रिपोर्ट कर। इसमें तो कई दोनों में कौन खराब हो रहा था, इसका जवाबदेही कौन? सीओ साहब में ऐसा करते हैं, हर रोज बैठा दिए सामने, हर रोज आज बैठा दिया, अमीन को नहीं दिया। सरकारी अमीन तरफ से अमीन तो आए हुए थे कि नहीं आए हुए वो थे? आए हुए थे जो अमीन साहब इसकी नापी जोखी करके पूछते हैं, वो अमीन साहब का ड्यूटी दे दिया गया पुलाड़ और गंगौर SSB कैंप में। अब आज एक अमीन दूसरा आया, कल आया तीसरा, वो सब दिन तो वही बात पूछने में उसको समय कट रहा। एक अमीन शुरू से अंत तक रहे तब तो सब दिन सब अमीन को ले आइएगा, सब फिर वही बात को पूछने में समय कट रहा। देख सकते हैं एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हर दिन एक अमीन चेंज हो जाता है और ये पदाधिकारी समझ नहीं पाता है। पदाधिकारी जब अपने अमीन को भेजते हैं तो वो अमीन अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं और सामने अपने फेस को, जिसमें से एक सीनियर अमीन जो एक वरिष्ठ अमीन है वो अभी तक रुके हुए हैं, बाकी अमीन यहाँ से गायब हो चुके हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि ज़मीन का क्या हुआ, पार्टी को बताया नहीं कि ज़मीन का निर्णय क्या निकला है, और वो बताया कि कल बता देंगे। मैं आपको बता दूं, एक एक अमीन का जो एक दिन का रोजगारी होता है 2 से 3 हज़ार रुपये, 3 से 4 हज़ार रुपये, 4 से 5 हज़ार रुपये भी होता है। और गरीब आदमी जो होता है वो इस अमानत की फीस में ही पिस जाता है, बर्बाद हो जाता है। और अंचला पदाधिकारी जो है इसकी सूद लेने वाले नहीं है, क्योंकि आज से 2 साल पहले भी ये घटना घटी थी। हाई कोर्ट की तरफ से कुछ फोर्स आए हुए थे, प्रशासन के लोग आए हुए थे, लेकिन अंचला अधिकारी ने इनको पूरा नज़रअंदाज कर दिया और एक डेट नहीं, 2 डेट नहीं, तारीख पे तारीख देने के बाद आज का तारीख फिर से दिए थे और उस तारीख पर भी वो उपस्थित नहीं हुए। आइए एक और अमीन है, उनसे पूछते हैं कि आज का निर्णय क्या निकला है। बताएंगे सर, आपका नाम क्या हुआ? सर मैं लाल बाबू राय, ग्राम प्लस पोस्ट गंगौर अंचल हरलाखी से मैं आया हूँ नापी करने के लिए। सर आज का जो आपने नापी किया, इस नापी के दौरान आपने क्या अध्ययन किया? यहाँ पर हम देखे हैं कि पुरवाड़ी साइड में मुस्तकिल काम करके कुआं से जो लाने के बाद और वहाँ से जो निर्णय आया है, तो हम देखे हैं कि 14-15 फीट जो दूरी है तो वो पुरवाड़ी साइड में गया है, बाउंड्री से पूरब। अब यहाँ से जो हम पछियारी साइड जो गए हैं, अभी तक हमको मुस्तकिल नहीं मिला है पछियारी, लेकिन नियम के आधार पर पछियारी साइड भी मुस्तकिल मिलना चाहिए। हम इसको इसलिए फिक्स मानते हैं कि आज से बहुत पहले यहाँ स्कूल बना हुआ है और स्कूल बना होगा तो नापी जोखी के आधार पर ही बना होगा। और दूसरी बात, वो इसमें भी CO साहब NOC दिए होंगे। और तीसरा ये है कि हमें इस पे गर्व है कि ये NOC दिए होंगे तो इनमें इन खेसरा का कहीं कोई जिक्र नहीं किया होगा, और जिक्र नहीं किया होगा तो इनका ज़मीन वहाँ पर अभी स्कूल से पुरवाड़ी साइड से लेने के बाद 138 फीट होना चाहिए। 138 फीट लेने के बाद पूरब बाउंड्री से पूरब करीब 14-15 फीट जाता है। और इसके बाद वहाँ पर एक साल खूटा गाड़ दिए हैं अभी तत्काल के लिए। और दूसरा अमीन साहब का इच्छा हुआ है कि नहीं पश्चिम से इसको जांच किया जाए, वो भी बात सही है, जांच करना तो बहुत बढ़िया बात है। कम से कम इसको जांच करके हम लोग देख लेंगे वास्तव में ये ज़मीन पश्चिम है या पूरब है, जो अभी गाड़े हैं वो सही है या वास्तव में स्कूल में ज़मीन है। इस चीज़ को जांच करने के बाद ही पता चलेगा। अभी इस दिन भर में आप लोगों ने जो जांच किया, दिन भर में सिर्फ यही निर्णय निकल के सामने आया? जी, दिन भर में एक तरफा लाइन चला है, 2 तरफा लाइन अभी नहीं चला है। पूरा पश्चिम का लाइन पश्चिम से भी आना चाहिए नियम के आधार पर, पश्चिम से अभी तक लाइन नहीं आया। पश्चिम का लाइन आप लोग गए हुए थे, यहाँ से जो प्लॉट है, जो ये यहाँ का जो मिडिल स्कूल है, यहाँ से आप गए हुए थे 600 मीटर पीछे बजरंगबली के मंदिर तक गए हुए थे। वहाँ पे आपको सीमा नहीं मिला, तो फिर आप सीमा कहाँ से लाएंगे खोज के? नहीं सर, वहाँ पर सीमा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। इसलिए समय लगेगा क्योंकि खेत में फसल है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ तालाब है, कई तालाब है पीछे में, और इसीलिए कि वहाँ पर पतौना का नक्शा भी ज़रूरी था, वहाँ नक्शा उपलब्ध नहीं हो पाया, इसीलिए हम लोग वहाँ से वापस आ गए। यहाँ पे सामने आया, बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 पंचायतों को टच करने वाला एक सीमा है। कुछ जो मंदिर का जो हिस्सा है वो पतौना में चला जाता है
और कुछ जो हिस्सा है वो फेंट में चला आता है, जिसके कारण से सीमा का जो एग्जैक्ट पोल होता है, पॉइंट होता है, वो निकालने में दिक्कत हो रही थी। कल फिर से अमीन आएंगे, फिर से पुराने जो दस्तावेज हैं उसे लेकर आएंगे, उनसे मिलान करेंगे। मैं आपको बताऊं यहाँ पे 2 अमीन यहाँ पे मौजूद है, बाकी अमीन यहाँ पे है नहीं। आइए कुछ जनताओं से जानते हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे जानकार हैं, उन लोगों से जानकारी लेते हैं कि इसका मामला क्या है। आप बता पाएंगे चाचा जी? नहीं, हम नहीं जानते। इनको मालूम नहीं है, बताने नहीं चाह रहे हैं। आप चाचा जी बता पाएंगे? ये भी नहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप सर? नहीं, हमारा दूसरा टोल है। आप दूसरा टोल के घर है, आप बता पाएंगे दादाजी? आपको कुछ जानकारी है? इनको भी कोई जानकारी नहीं है। आप सर बता पाएंगे इस जमीन के बारे में? आप चाचा जी कुछ बताएंगे? आप उस टोल में है, आप सर बता पाएंगे? नहीं जानकारी। आप चाचा जी बता पाएंगे? हाँ बताइए चाचा जी। आपका मकान वहाँ पीछे है? पीछे है और रास्ता जो है आप पार्टी में हैं? हाँ, पार्टी में, अपने पार्टी में। आप पार्टी से हैं? हाँ, आप पार्टी से नहीं पूछेंगे, हम पार्टी से नहीं पूछना है, आम जनता से पूछेंगे। चाचा जी आप बता पाएंगे क्या? पता नहीं। हाँ? मेरा पता नहीं। आपको जानकारी नहीं है? आपको दादाजी? देखिए यहाँ पे कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, और देखते हैं कुछ रोड पे हैं, उन लोगों से जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार, आपको सर इस जमीन के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, इनको भी कुछ जानकारी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। एक्चुअली गांव में ऐसा होता है वास्तविक तौर पे कि कोई किसी से विवाद करना नहीं चाहता, क्योंकि गांव है, लोगों की मानसिकता अलग तरीके से बनी होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के लिए चुनौती का विषय बना हुआ है। आए दिन बिहार में जो है विवादित स्थिति उत्पन्न होती है, जमीन को लेकर हमेशा से उत्पन्न होती है। आइए एक चाचा जी हैं, इनसे पूछते हैं। प्रणाम चाचा जी, ये जमीन के बारे में चाचा जी आपको कुछ जानकारी है, बता पाएंगे? हम लोग तो जैसे सब दिन से देखते आए हैं वैसे ही है, अभी भी है। अभी जैसे यहाँ पे चाचा जी लड़ाई चल रहा है कि जो अमीन आए थे, 6 अमीन आए हुए थे, और इनमें एक पार्टी का ज़मीन कम रहा है। वो बता रहे हैं कि वो जो बेली ग्रेटिंग है, दीवार के उस पार ज़मीन चला गया है, 17 फीट ज़मीन चला गया है, उसके बारे में बताएंगे? तोड़ाएंगे तो सबका तोड़ाएंगे ना, एक आदमी को दे देंगे पूरा के और दूसरे को हवा में उड़ा देंगे। देख सकते हैं ये चाचा जी भी बता रहे हैं कि अमानत का है, ये एक्चुअली निर्णय होना चाहिए कि दोनों आदमी को सही मात्रा में ज़मीन मिलना चाहिए। और ये अंचलाधिकारी के लिए चुनौतीपूर्ण विषय है कि ये जो फेंट गांव है, यहाँ पे लगातार आए दिन 25 सालों का मामला अभी 4 सालों में तूल पकड़ा है। और कहीं न कहीं अंचलाधिकारी को ये सोचना होगा कि ये मामला कैसे शांत हो, और 6 अमीन आने के बावजूद भी मामला सलट नहीं पाया है। पार्टी जो है लचर है, समझ नहीं आ रहा है कि कितने दिन तक अमीन बुलाए जाएंगे और कितने दिन पर इस पर कार्रवाई होते हैं। कि पीछे जो है इस प्लॉट के पीछे घर बना हुआ है और ये नया दीवार का निर्माण किया गया है। मैं इसी ज़मीन की बात कर रहा था, यहाँ पे जो बांस गड़ा है वहाँ पे ये ज़मीन झिटक के जा रही है, और यहाँ बरसों से रास्ता है, क्योंकि इस रास्ते के सहारे पीछे में कुछ घर बसते हैं। जी 50 साल तो आप देखिए, कागज मिले दिखाइए उसको। जी जी नहीं, पीछे से और कौन सा रास्ता आप बता रहे हैं? वो रास्ता कहाँ पे है? जी ये था, ये स्कूल से उधर था। हमारा सास ससुर के देखिए 50 साल है, रिकॉर्ड में है क्या? कागज दिखाइए, कागज दिखाइए 50 साल से। हुंडी लिया है सरकारी वालों का देख सकते हैं ये रास्ता है, यहाँ पे पीछे जो आपका घर दिख रहा है, कैमरा मैन वहाँ पे देखिए। एक और रास्ता तो कॉलेज वाला रास्ता है जो बता रहे हैं। देखिए पहले एक रास्ता हम देख लेते हैं, जो ये रास्ता बता रहे हैं जहाँ पे ये रास्ता बना हुआ है, उसके बाद आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे। ये वो पार्टी है जो बता रहे हैं कि यहाँ पे भी रास्ता है। ये देख लीजिए ये रास्ता है, ये समथिंग यहाँ पे रास्ता है, जो ये राजभवन है, आपको वो घर कुछ घर बने हुए हैं। ये वो रास्ता हम दिखाए हैं जो अभी हाल फिलहाल में रास्ता बना हुआ है। अब आपको पुराना रास्ता जो बनाया है वो रास्ता हम दिखाते हैं। कुछ लोगों का मानना है, ग्रामीणों का, कि स्कूल के पीछे से भी रास्ता है, उस रास्ता को जानते आइए। यहाँ पे कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं जिन्हें पता है, और यहाँ पे जैसे बताया है कि स्कूल की तरफ से रास्ता था, उस साइड बाउंड्री हो गई है, तो इनकी सत्यता जानते हैं। सर बताएंगे क्या इस तरफ से कहीं अंदर जाने का रास्ता था उस तरफ जो कुछ लोग बसते हैं? बहुत पहले, कितने साल पहले? लगभग 35-40 बरस पहले। 35-40 बरस पहले लोग यहाँ से जाया करते थे। हाँ, जब स्कूल में बाउंड्री नहीं था तब। जब बाउंड्री हो गया है इसके बाद उधर से जाना शुरू किया। बाउंड्री, स्कूल में बाउंड्री हुए 40 साल हो गए? नहीं। कितने साल पहले हुए बाउंड्री? लगभग
15 बरस पहले हुआ होगा, 10-15 बरस पहले हुआ। तब तक वहाँ से देख सकते बता रहे हैं कि यहाँ पे कि स्कूल में जब बाउंड्री नहीं हुआ था उससे पहले यहाँ से रास्ता हुआ है, और उसके बाद जब ये स्कूल में बाउंड्री हो गया, जब स्कूल के ज़मीन को यहाँ के अंचला अधिकारी ने एनओसी दिया और स्कूल ने अपने कैंपस को घेर लिया, उसके बाद से वहाँ से रास्ता निकला। और रामलोचन मंडल जी का कहना है कि हमने अपनी निजी ज़मीन से रास्ता दिया है और उसी ज़मीन के रास्ते हम जा रहे हैं, जबकि शंकर मंडल जी का कहना है कि वो जो रास्ता है वो उनका निजी ज़मीन में नहीं है, मेरा ज़मीन में है। और इसी बात को लेकर ये विवाद चली आ रही है। अब देखना ये है कि अंचल के अधिकारी और जितने भी जमीन विभाग से जुड़े पदाधिकारी हैं इसके ऊपर क्या निर्णय निकालते हैं, कितने दिन तक अमीन इस गांव में आते रहते हैं और निर्णय क्या निकलता है। एक बार विवादी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, कोर्ट में मामला जा चुका है, कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है, लेकिन अभी भी पदाधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है।